जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार। आज मैं झारखंड की नहीं, आज मैं भारत की बात करने आया हूँ। अपने पार्टी की ओर से इस बात को आप लोग के बीच रखने आया हूँ। क्या आप समझते हैं इस वीडियो में हमारी पार्टी भी इस विषय पे काफ़ी चिंतन मंथन कर रही है कि ऐसा क्यों? ऐसा उनके साथ व्यवहार क्यों? ऐसा सदन में क्यों आवाज़ निकला? क्या घमंड में चूर हो गई है बीजेपी पार्टी? क्या इनके दिमाग में भर-भर के ये बात आ गया है कि अब हम अपने आप को इस तरह से एस्टेब्लिश कर लिए हैं कि अब हमारे ऊपर कोई नहीं आ सकता है? क्या ये बयान साफ-साफ इशारा करता है कि ये एक स्टेट में जीत गए हैं, जिससे इनकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है? ये चाह रहे हैं कि हम किसी भी तरह से सरकार कहीं भी बना सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस लेवल ही है, जो इस तरह का बयानबाज़ी इनके मुँह से निकलता है। चलिए प कुछ भी बोलूँ, पहले मैं आप चाहूँगा, आप तमाम साथियों से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके ज़रूर प्यार दीजिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मैं बात करता हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। एक ऐसे व्यक्ति जो आज के डेट में भगवान की तरह पूजे जाते हैं पूरे भारत में। कोई धर्म से रिलेटेड नहीं होता है, कोई जाति से रिलेटेड नहीं होता है। उनको हिंदू भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं, सिख भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उनका आदर्श ही ऐसा था, जो उस आदर्श पे चलने के लिए आज तमाम भारत के तमाम नागरिक तैयार हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो पूरे भारत में मिसाल पेश की। उनके साथ जितना भी शोषण हुआ, वो शोषण को सहे। जब तक अपने आप को उस काबिल नहीं बना दिया, तब तक उस शोषण का जवाब नहीं दिया। वो सिखाते हैं एक गरीब, पीड़ित, वंचित को कि कैसे पढ़ लिख के एक अच्छा व्यक्ति बना जा सकता है। उन्होंने अधिकार दिलाया पूरे भारत को कि आपका एक मतदान नेता बना सकता है। उस व्यक्ति के बारे में जो हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनका ये बयान आप सुनिए। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है? आपने सुना कैसे फ्रस्ट्रेट होके वो इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, जिसकी चर्चा पूरे भारत में जोरों शोरों से है, जिसकी निंदा पूरे भारत में जितने अम्बेडकरवादी हैं सब कर रहे हैं। अम्बेडकरवादी कौन है, ये समझने की बात है। और अमित शाह जी ये क्या कह रहे थे कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ये कौन सा भाषा है? ये फ्रस्ट्रेट अपने आप को होके वो अपने आप को इस कदर फ्रस्ट्रेट कर लिए हैं। क्या चीज का तकलीफ है उनको? कहीं उनको ये तकलीफ तो नहीं है कि झारखंड के लोग 1,36,000 करोड़ मांग रहे हैं? या फिर कहीं उनको ये फ्रस्ट्रेट तो नहीं है कि झारखंड की जनता को 1,36,000 करोड़ रुपया रख लिए हैं, सबको कंफ्यूज करके दूसरे ट्रैक में ले जाए? और उन्होंने माध्यम किसे चुना? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जिनको पूरे भारत के लोग आदर्श मानते हैं। आज एक ऐसे व्यक्ति का चर्चा उन्होंने सदन में इस तरह से किया, जिसकी घोर निंदा आज पूरे भारत में लोग कर रहे हैं। कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, कोई पक्ष विपक्ष नहीं, कोई जाति धर्म नहीं। जाति धर्म से ऊपर उठ के है उनका दर्जा, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो। अंबेडकर जी को मानता है सब लोग, इसलिए मानता है उन्होंने झारखंड, पूरे भारत प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो उनका है, संविधान उन्होंने लिख के दिया। और उस एक वोट का कीमत उन्होंने समझाया, वोट मारने का अधिकार उन्होंने दिलवाया। नहीं तो आज के समय में जिस तरह से लोकतंत्र चल रहा है, इस लोकतंत्र में ये व्यवस्था बनाई जाती कि वो दलित से आता है, उसका वोट का गिनती 1 ठो होगा। वो स्वर्ण से आता है तो उसका वोट का गिनती 4 गो होगा। वो वैश्य से आता है तो उसका वोट का गिनती 3 गो होगा। वो शूद्र से आता है तो उसका वोट का गिनती 1 गो होगा। तो ये व्यवस्था बनाई जा सकती थी, अभी की जो राजनीतिक ये लोग कर रहे हैं सदन में। सबसे बड़ा झारखंड नहीं, पूरे भारत का लोकतंत्र होता है संसद भवन। वहाँ पे हम लोग उम्मीदें लगाते हैं कि हमारे भविष्य की चर्चा की जाएगी, पूरे भारत के भविष्य की चर्चा की जाएगी। लेकिन वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि सत्ता और विपक्ष दोनों मारा-पीटी करते हैं। राहुल गांधी जी ठेल देते हैं बीजेपी के सांसद को, और बीजेपी के सांसद इनके ऊपर बयानबाजी करने में लग जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, इसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। मैं बात इसलिए करना चाहता हूँ कि दिल्ली में चुनाव होना है, और दिल्ली में चुनाव होना है तो जिसमें मुद्दा नहीं मिला था, जिसमें मुद्दा दे दिया गया केजरीवाल को।
केजरीवाल को मुद्दा नहीं मिल रहा था कि किस मुद्दे पे इस बार चुनाव लड़े, लेकिन सरस्वती मैया विराजमान हो गई थी अमित शाह जी के मुंह पे। उन्होंने एक ऐसा मुद्दा दे दिया केजरीवाल को कि अब केजरीवाल जी वहां पे लग रहा है कि इसी मुद्दे को पूरे चुनाव में भुनाने जा रहे हैं। देखिएगा, ये मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि केजरीवाल जी पूरे मुद्दे को, इस मुद्दे को अंबेडकर जी के साथ जो अमित शाह जी का बयानबाजी रहा, जिस तरह से उन्होंने फ्रस्ट्रेट होकर कहा, उसके अगले दिन ठीक प्रधानमंत्री जी ने उनकी बातों को सराहनीय कहा, उनकी बातों को सम्मान दिया। उसके बाद अमित शाह जी ने पुनः प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नहीं, उसको तोड़ मरोड़ के, मैंने गलती नहीं माने वो। यानी कि सरस्वती माता उनके मुंह में बैठ के ये कहवा रही है कि इस बार भी दिल्ली में जो सरकार है वो केजरीवाल जी का ही बनने जा रहा है। ये मेरा सिक्स सेंस कह रहा है। क्यों? कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये जो मुद्दा है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्यों? क्योंकि अंबेडकर जी को दलित भी मानते हैं, शूद्र भी मानते हैं, वैश्य भी मानते हैं और स्वर्ण भी मानते हैं। सभी जातियों के लोग अंबेडकर जी को मानते हैं। और इस तरह का बयानबाजी करना कहीं न कहीं बीजेपी के लिए दिल्ली जैसे राज्य में तो चुनाव जीतना संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि वो संभव हो जाता अगर झारखंड की जनता की तरह वहां लोग भोले भाले होते तो संभव हो जाता, वो चुनाव किसी तरह से बरगला के जीत सकते थे। लेकिन दिल्ली में पढ़े लिखे लोग बसते हैं, दिल्ली में अंबेडकरवादी बसते हैं, दिल्ली में संविधान को मानने वाले लोग बसते हैं। इसीलिए पिछले 15 सालों से कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद फिर पिछले 12 सालों से केजरीवाल जी की सरकार है। तो ये इस बार भी दिल्ली में आते नहीं दिख रहे हैं और इस बयान का मैं घोर निंदा करता हूं। और इस तरह का बयानबाजी करके बीजेपी ये दिखा रही है कि हमारा डाउनफॉल शुरू हो गया है और हम निचले स्तर में जाना शुरू कर दिए हैं। बाकी उनका जो बयान है उसकी घोर निंदा पूरे भारत में हो रही है और भारत के जितने भी लोग कर रहे हैं, स्टूडेंट कर रहे हैं, आम जनमानस कर रहे हैं, जितने किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं लेना देना है वो लोग कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये हमारे गृह मंत्री पे, अमित शाह जी पे सवाल खड़ा होता है, बीजेपी पार्टी पे सवाल खड़ा होता है कि जब आपके मुखिया इस तरह का बयान कर सकते हैं, तो आपकी जो सोच है, जो आप चुनाव में दिखाते हैं कि हम दलित घर जाके भोजन करते हैं, दलित घर जाके फोटो खिंचवाते हैं, ये चुनावी स्टंट है। ये आप नहीं, आपके बड़े जो नेता हैं, जो गृह मंत्री हैं, जो अपने आप को चाणक्य कहते हैं, उनका ये स्टेटमेंट ये दिखाता है कि बीजेपी के जितने भी नेता हैं सिर्फ दिखावा करते हैं और कुछ नहीं। इनके दलितों के लिए कोई प्रेम नहीं है, आदिवासियों के लिए कोई प्रेम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है। इनको माफी मांगना चाहिए था, लेकिन ये माफी नहीं मांग के खुद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहने का प्रयास करते हैं कि हमने जो कहा सही कहा, उसको दूसरे पार्टी के लोगों ने तोड़ मरोड़ के दिखाने का प्रयास किया। तो ये सोचिए, ये भारत का इतिहास और भारत का जो संविधान लिखे हैं उनके प्रति इनकी ये मानसिकता है। तो जरा सोचिए, यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो नागरिक हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों इनका सीट घट गया? ये अब समझ में आता है। क्यों ये लोग अयोध्या में हार गए? अब समझ में आता है। इन लोग सिर्फ और सिर्फ बस इसी तरह का राजनीति करना जानते हैं और आगे भी इसी तरह की राजनीति करेंगे। बाकी आप क्या समझते हैं इस वीडियो में? कमेंट करके जरूर बताइएगा और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के ज्वलंत मुद्दों को मैं आप लोग के बीच ला के रखूंगा और तमाम बातों को बारीकी से आप लोग तक समझाऊंगा कि कौन क्या कर रहा है, सरकार में क्या हो रही है, देश में क्या हो रही है। ये तमाम बातों को मैं आप लोग के बीच ला के रखूंगा। तो निवेदन, आग्रह, प्रार्थना है आप लोग से, जो चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लें और जो पहली बार देख रहे हैं वो प्यार अपना जरूर बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए धन्यवाद। जोहार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।